तुला राशि वालों, दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो। भगवान का खेल शुरू हो चुका है। आज दोपहर 1:52 के आसपास इस नाम के 5 लोगों का बहुत ही बड़ा सपना पूरा होने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का यह घटना 101% होकर ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से इस नाम के 5 लोगों का जीवन संवारने वाला है। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर में अगर आपके जीवन में यह 5 संकेत में कोई एक भी संकेत मिले तो समझ जाना वह 5 लोगों में से आप भी एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्योंकि दोस्तों ईश्वर मनुष्य के जीवन में हर रोज खुशियां नहीं देते हैं। हर रोज ईश्वर हमारे जीवन में ऐसा बड़ा बड़ा मौका नहीं देते हैं। और जब भी ईश्वर हमारे जीवन में कुछ देना चाहते हैं तो उसे वक्त हमारे जीवन में नकारात्मक शक्तियां बहुत ही प्रभावित करती हैं, हमें नेगेटिव चीजों में ध्यान आकर्षित करने के लिए। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर में अगर आपके भी जीवन में यह 5 संकेत मिले तो यह 3 कामों से बचकर रहना और इस नाम के एक व्यक्ति से दूर रहना, अन्यथा बनते बनते काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके जीवन में भगवान करोड़पति बनने का मौका प्रदान कर रहे हैं। पूरा घर आपका पैसों से भरने के लिए ईश्वर ने आपको 5 संकेत दिए हैं। इसलिए आज जो बजरंगबली के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को शुरुआत में ही एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय संकट मोचन हनुमान महावीर बजरंगबली लिखकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके ऊपर बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे और आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्तियां नकारात्मक चीजों में ध्यान आकर्षित करने में कामयाब ना रहे। बालाजी महाराज की कृपा से आपके जीवन में करोड़ों का मालिक बनने का अवसर आपको प्राप्त हो, आपका भी पूरा घर पैसों से भरा हुआ हो। आने वाले अगले 48 घंटे के बाद जो आपके जीवन में होंगे उनसे आपको करोड़ का लाभ हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आज जो भक्ति वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, अन्यथा वीडियो को अभी का अभी छोड़कर चले जाना। क्योंकि वीडियो में जो हमने सैटिक उपाय बताए हैं, जो हमने मंत्र का उच्चारण किए हैं, जिन जिन लोगों का नाम बोले हैं और जो बड़े संकट बताए हैं, उन्हें ध्यान से सुना और ध्यान से समझना। क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, आप लोगों का जीवन को बदल कर रखने वाला वीडियो है। इस नाम के 5 व्यक्ति किस्मत वाले हैं, वहीं इस वीडियो को देखेंगे। कभी दोस्तों आपकी राशि के कई लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा भाग्यशाली जो होगा वही आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, लिख कर ले लो, ईश्वर ने इस नाम के 5 लोगों के जीवन में अपनी नजर खोल दिए हैं, अपनी आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उनके घर निकल चुके हैं और कुछ ही घंटे की बात आपके जीवन में है, 5 संकेत मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि 33 करोड़ देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपको यह धन का लाभ हो सके। आपने बहुत सारी तैयारी करी थी, आपने बहुत सारी नई चीज करने के बारे में सोचा था। आपने कई बार सोचा होगा कि मैं कोई नया व्यापार कर लूं, कोई यह कारोबार कर लूं जिससे मैं भी जीवन में आगे बाघिन। दोस्तों आपकी कई सारी इच्छाएं उसे वर्ष अधूरी रह गई, कई सारी इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई। जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, विपरीत हो गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ये जो नया आज साल है इसमें बहुत कुछ बदलने वाला है। जो लोग आपके दुश्मन बने थे, जो आपके साथ दुश्मनी बना रहे थे, जो मुंह पर तो मीठे मीठे बोलते थे लेकिन पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की सोचते थे, उन लोगों का भी दोस्तों अब समय आ चुका है। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके दुश्मनों का पर्चा बन जाएगा। और दोस्तों इस साल आपके दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों जाने अनजाने में पिछले साल आपसे कई सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब इस साल भूलकर भी वह गलतियां मत करना। आखिर कौन सी है वह गलतियां, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी चीजों से आपको बचाना है। मित्रों पूरी की पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, जो गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों भगवान का एक बहुत बड़ा संकट
अब आपके लिए मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा जो आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर है तो अब बाद में आपको बताने वाला हूं। यह बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। हम आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने का कोई पैसा ही नहीं लेते। हम आपसे कोई डिमांड नहीं करते। हम केवल यही चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को प्यार से एक लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोग सभी जीवन में खुश रहें, उनके जीवन से सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। दोस्तों, अगले जो 24 घंटे हैं इनमें आपके जीवन से सारे दुख दूर होंगे। दोस्तों, हर एक इंसान अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है। अपने परिवार को पालने के लिए वह रोज काम करता है, बहुत मेहनत करता है। लेकिन दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पाए तो उसके मन में कई बार गलत गलत विचार आते हैं। वे सोचता है कि कहीं पाया है, मैं कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से मेरे कामों में बार बार बढ़ाया आ रही है, या कहीं भगवान ही है मुझसे नाराज तो नहीं है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है, हम बहुत भक्ति करते हैं, हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान में बहुत विश्वास रखते हैं और हम कुछ काम करने जाते हैं, लेकिन अचानक से हमारे जीवन में कोई बाधा आ जाती है। समझे, परिवार में कोई बात बीमारी आ गई है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो गया, या बैठे बैठे ही कोई बड़ा नुकसान हो गया। यह चीज कई बार हमारे मन में डाउट पैदा कर देती है। ये विचार पैदा कर देती है कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं हमने कोई ऐसा गलत काम तो नहीं कर दिया जिसके कारण हमारे यह बनते बनते काम बिगड़ गए, जिसके कारण हमारे जीवन में खुशियां आने की बजाय यह दुख आ रहा है। कई बार दोस्तों ऐसे कई सारे विचार लोगों के दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन मित्रों, आपको एक बात बता दूंगा, यह जो समय है, यह जो नया साल है, यह आपके जीवन में ऐसे सारे संकटों को मिटाने वाला है। दोस्तों, दुश्मन आपके कामों को बिगड़ने की कितनी ही कोशिश इस वर्ष क्यों ना कर ले, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाएगा। पहले के समय में देखिए, आपके दुश्मन ने आपके कामों को बिगड़ने की बहुत कोशिश करी, उसने बहुत जोर लगाया, बहुत कहीं ना कहीं से आपके कामों में मुसीबतें पैदा करी जा सके। लेकिन अब ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली है मित्रों। आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको नए मौके मिलेंगे। यदि परिवार में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, अभी तक आपके जीवन में जो होना था हो गया। अभी तक जितने संकट आने थे आ गए, जितना दुख आपके जीवन में आना था वह अभी तक आ गया। अब केवल और केवल आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, तरक्की आने वाली है। मेरी एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा आपके दोस्तों, जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव जो आपकी सोच है, उसे बदलना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपने दिमाग को आपको फ्रेश रखने की कोशिश करनी है। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि मैं यह करूंगा तो वह हो जाएगा, या मैं यह करने जाऊंगा तो वैसा हो जाएगा। गलत विचारों को अपने दिमाग में से हो निकालकर आपको सही सकारात्मक विचारों को जगह देनी चाहिए और सही विचारों को जगह देखकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, कई बार व्यक्ति पौधे नकारात्मक विचार रखकर यदि कोई काम करता है तो अक्सर उसके काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखकर, सकारात्मक रखकर, साफ विचार मन में रखकर, यामा तक यह यदि गलत है, आप कोई काम करने जाओगे तो बेटा निश्चित रूप से तुम्हारा काम पूरा होगा। अवश्य ही तुम्हें अपने सभी कामों में मनचाही सफलता, मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे और तुम्हारे जीवन में आ रही सभी प्रकार की बढ़ाव से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी कम करें पूरा मन लगाकर करें। यहां वहां की बातों में आपको कोई ध्यान नहीं देना है। फिजूल की चीजों पर आप कोई ध्यान मत दीजिए और अपने कामों को करने पर ध्यान दीजिए। तो निश्चित ही आप देखेंगे कि जल्द से जल्द आपके काम पूरे होने लगेंगे। आपके जीवन में आने वाली मुसीबतें अपने आप ही दूर होने लगेंगी। साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें, यह जो पंपों जोखिम समय थी, इस समय में आपको एक से बढ़कर एक मौके मिलने वाले हैं। इस समय में दोस्तों आपको नए अवसर प्राप्त होंगे, जीवन में आगे बढ़ाने के, तरक्की करने के और साथ ही अपने नए कारोबार को शुरू करने के। बहुत समय से आपके जीवन में कई सारी परेशानियां चलती आ रही थी।
आपने कुछ काम करना भी चाहा तो वह काम आपका पूरा नहीं हो पाया। आपके कई सारे बनते बनते काम बिगड़ गए। लेकिन अब दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आने वाले अगले दिन 24 घंटे में आपके जीवन के सभी काम पूरे होंगे। आपके जीवन के जीवनी में आ रही सभी बाधाएं दूर होगी। साथ ही आप जो भी नया काम करने की सोचेंगे, आप जिस भी तरीके से अपने काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे, आपका काम निश्चित रूपी से पूर्ण होगा और आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बस यह बात मेरी एक ध्यान रखना कि अपने मन से नेगेटिव इस पूरे साल निकाल देना। अपने मन से नेगेटिव विचार निकाल देना और भगवान में विश्वास रखकर जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करना। आपके सभी काम बहुत अच्छे से पूरे होंगे और आपके कामों में आ रही तमाम प्रकार की मुसीबतें भी अपने आप बेटा दूर हो जाएंगी। है, इसका मतलब यह नहीं कि आगे जीवन में कभी खुशियां आएगी ही नहीं। दुख आता है तो खुशियां भी आएंगी। दुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जिस प्रकार खुशियां लंबे समय तक नहीं टिक पाती, तो दुखों की क्या औकात है। इसीलिए तुम्हें कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं आता चाहिए। हमेशा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करिए, तो आपके काम बहुत जल्द पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, आपके दुश्मन ने आप पर जो तांत्रिक क्रिया करी है, जो गलत गलत आप पर जादू टोना कर है, आप उसे कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, यदि फिजूल में आपके मन में नकारात्मक विचार आने लग जाए, फिजूल में आपके मन में फालतू की बातें आने लग जाएं, और यदि आप बेफालतू में परेशान रहने लग जाओ, तो समझ जाना कि आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। आप पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपका साथ हमेशा देंगे। लेकिन बस हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि जो बात हम आपको बताने वाले हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा दोस्त। कई सारे लोग हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। बहुत देनी सारी विधि होती है। हमारी बातों में बहुत सारे ऐसे रहस्य होते हैं, उपाय होते हैं, जो करना बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। लेकिन कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि वह केवल बातों को सुन लेते हैं और उपाय नहीं करते। तो आपको परिणाम कैसे प्राप्त होगा? जो बात आपको बताई गई है, उसे ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, कोई भी उपाय यदि आप कर रहे हैं, तो पहले आपको शुद्ध रहना है। जी हां दोस्तों, पहले शुद्ध स्नान कर कर अच्छे से गंगा जल से स्नान करिए, खुद को शुद्ध करिए। यदि आपके घर में या घर के आसपास कहीं मंदिर है, तो वहां पर जाकर पूजा पाठ करिए। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में दोस्तों कैसे खुशियां आती हैं। कुछ उपाय आपको बने। उपाय क्या है, हम आपको उपाय भी बताएंगे। जी हां दोस्तों, उपाय ऐसा है जो यदि आपने एक बार कर लिया, तो आपका जीवन संवर जाएगा। आपके जीवन में आ रही मुसीबत अपने आप दूर होगी। देखिए दोस्तों, इस नए साल में आपको महादेव को खुश करने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके ग्रहों में काफी थे अच्छे सहयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल दोस्तों, आपको केवल महादेव को खुश करने का प्रयास करना है। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने सच्चे मन से महादेव को प्रसन्न कर लिया, तो आपके जीवन की सारी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएगी। महादेव को तरल दिखाइए। खुश करना बहुत ज्यादा कठिन कार्य भी नहीं है। देवों में देव महादेव अपने भक्तों से बहुत जल्द खुश हो जाते हैं, आते हैं, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आपको कोई कड़ी तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस दोस्तों, नए साल की शुरुआत हुई है, तो अभी से ही आप इस बात को ठान लीजिए कि मैं रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाऊंगा। यदि आपके घर में या घर के आसपास कहीं मंदिर है, तो वहां पर जाकर पूजा पाठ करिए। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में दोस्तों कैसे खुशियां आती हैं। कुछ उपाय आपको बने। उपाय क्या है, हम आपको उपाय भी बताएंगे। जी हां दोस्तों, उपाय ऐसा है जो यदि आपने एक बार कर लिया, तो आपका जीवन संभव जाएगा। आपके जीवन में आ रही मुसीबत अपने आप दूर होगी। देखिए दोस्तों, इस नए साल में आपको महादेव को खुश करने का प्रयास करना है। देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके ग्रहण में काफी ही अच्छे सहयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे नकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे। जैसे दोस्तों, आप काफी मेहनत कर कर, काफी प्रयास कर कर, दिन रात एक कर कर पैसा तो लेते हैं, लेकिन आपके आसपास जो आपके गुप्त शत्रु घूम रहे हैं, जिनका आपको पता नहीं लग रहा, वे शत्रु कैसे ना कैसे आपका खर्च बढ़ा देते हैं।
आपका जो पैसा है कहीं ना कहीं उड़वा देते हैं। इसके कारण दोस्तों क्या होता है कि आप बचत नहीं कर पाते, भविष्य के लिए पैसा बचा नहीं पाते और आप दोस्तों दलदल में फंसे जा रहे हो। हमारी बात को गौर से समझने की कोशिश करेगा। पैसा कमाना आसान है दोस्तों, लेकिन उसे बचा पाना बहुत कठिन है और आपको यही कार्य करना होगा। शादी यानी दोस्तों परिवार के लोगों के साथ आप थोड़ा कल मिलकर रहेंगे तो आप आहार के लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, उनके साथ सारी बातें करते हैं, अपने सारे राज्यों ने बता देते हैं, हमने जीवन से जुड़ी एक एक बात उन्हें बता देते हैं। लेकिन आप परिवार के लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते। यही कारण दोस्तों कि आप धीरे धीरे कर कर अपनों से दूर होते जा रहे हैं। आप ऐसी गलती मत करिए। परिवार वालों के साथ बैठी उनके साथ ज्यादा नहीं तो कम से कम एक समय का भोजन उनके साथ करिए। इससे क्या होगा, क्या परिवार वालों की भावनाओं को समझ सकेंगे, आप उनकी बातों को समझ सकेंगे। साथ ही दोस्तों मौज मस्ती करने का कोई भी मौका अपने हाथों से जाने मत दीजिए। आज कैसे वर्तमान समय में हर मनुष्य अपनी जिम्मेदारियां को लेकर बहुत परेशान है। सबके ऊपर कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन जरूर है। ऐसे में यदि आपको कहीं खुश होने का, मौज मस्ती करने का एक पल के लिए भी कोई मौका मिल रहा है तो उसे मौके को अपने हाथों से जाने मत दीजिए। क्या पता आगे फिर दोबारा ऐसा मौका मिले या ना मिले। दोस्तों आज आप अपने विचारों को दूसरों पर ना हो पाए बल्कि दूसरों के विचारों की तारीफ करें और इच्छाओं का ध्यान रखें। आपका दोस्ताना और सहनशील रवैया सबका दिल जीत लेगा। अपने प्यार का इजहार करना है तो यह समय सोने का नहीं है बल्कि आगे इजहार करने का है। जो पहले से रिश्ते में है वह इसे मजबूत करने के बारे में सोचें। अपने रिश्ते को लेकर आज आप स्वयं को भाग्यशाली मानेंगे। अपने साथी को प्रभावित करने के लिए आप कुछ खास करने की जरूरत जैसे हैं वैसे ही उन्हें पसंद है। आप उन पर भरोसा करें। अपने पुराने दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम बन सकता है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप पूरे मन से उससे प्यार करेंगे और कुछ बुरा होगा तो उसे भी सहन कर लेंगे। जो सिंगल है उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। आप किसी बात पर जीवन साथी के साथ अनबन कर सकते हैं परंतु कुछ समय के बाद में ही सुने हो सकती है। जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा। अविवाहित जातकों की बात करें तो उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपका रिश्ता पक्का हो सकता है और आपके परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। अपने पति पत्नी का दिल जीतने में कोई कसर न छोड़ दें। इसके लिए उन्हें उपहार दें या लॉन्ग ड्राइव पर जाइए। आज आप बच्चों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने में दिलचस्पी रखेंगे। व्यस्त रहने के कारण आप अपने साथी के लिए समय नहीं निकल पा रहे हैं। फिर भी आपकी रोमांटिक जिंदगी बेहद शांतिपूर्ण है क्योंकि आपका पार्टनर समझदार और सहायक है। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की दिक्कतों को समझें। उन पर लड़ाई करने से बच्चे अपनी वाणी पर संयम रखें। कठिन समय में आपकी लाइफ पार्टनर आपके हमेशा साहित्य और कलात्मक चीजों के प्रति आपका रुझान भर सकता है। दोस्तों का साथ मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है। हालांकि ग्राहक लिस्ट की वजह से आपकी भावनाएं आहत हो सकती हैं और साहस का प्रयोग करते हुए आप तनाव वगैरह विवादों को कम करने के प्रयास में लगता रहेंगे। कार्यालय में सहकर्मियों और अधिकारियों से सावधानी बरतें। धार्मिक कार्यकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर पर पूजा पाठ का आयोजन भी होगा। आप ईमानदारी से अपना काम निभाएंगे। आपके निजी संबंधों में सुधार तो मधुरता की नई आशाएं प्रबल होती रहेगी, पूरा हो जाएगा। परिवार में किसी सदस्य से चल रही अनबन आज खत्म हो जाएगा। किसी नए काम को शुरू करने में अपनों का साथ मिलेगा। साथ ही आर्थिक मदद भी मिल सकती है। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके जीवन के लिए मार्गदर्शन देगा। आपको आज अपने धैर्य और दृढ़ता के साथ बने रहना होगा। आज आप अपने साथी के दोस्तों से जलन महसूस करें और ना ही साथी को ऐसा कोई मौका दें जिससे कि वह चिड़चिड़ा है या जलन महसूस करे। अच्छे रोमांटिक मूड में किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं होती। आपके लिए यही उचित होगा कि बैठकर ठंडे दिमाग से शांत चित्र होकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, परिश्रम की अधिकता रहेगी और मानसिक चिंता बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से लाभ रहेगा, शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी।
आपके और सामने वाले व्यक्ति दोनों के हित में रहेगा। नए कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी एवं नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आज आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आएंगे, जिससे आपका मन कुछ दुविधा युक्त रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। छोटे प्रवास का योग है। महिलाओं को आज वाणी पर संयम रखने की गणेश जी सलाह देते हैं। अगर आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ खान पान की सामग्री अच्छी तरह से रख ले। लव में आज अपने रूठे हुए पार्टनर को आसानी से मना सकते हैं। इस समय किसी की जमानत लेने तथा पैसे की लेन देन करने से बचना होगा। खर्च में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। परिवारजनों के साथ संघर्ष में उतारने का अवसर आया है। किसी के साथ गलतफहमी होने से झगड़ा होगा। क्रोध को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि किसी का भला करने में आफत को गले लगा बैठे। दुर्घटना से बचे। कोई काम पूरी तरह नए सिरे से करने का मन बना सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। आपकी खुशी बरकरार रहता है। इसी तरह और आपका घर परिवार खुशियां मनाते रहते हैं। हमेशा आपके घर परिवार एकजुट होकर सभी काम को कर लेते हैं। कोई भी परेशानी आती है, छुटकियों में गायब हो जाता है। आपके जीवन से हर एक परेशानी तो लोग भी सच में पड़ जाते हैं कि आखिर यह इंसान के जीवन में कोई भी परेशानी आते ही गायब कैसे हो जाते हैं। वह यह नहीं सोचता है कि उनके परिवार के लोग बहुत ही साफ दिल के हैं। आपके अगल बगल के पड़ोसी की कुछ लोग यह नहीं सोच पाते हैं कि आपका परिवार में सभी के दिल साफ है। आपके परिवार के लोग बहुत ही भोले भाले हैं। किसी भी इंसान का दुख आपके परिवार को देखा नहीं जाता है। जब कोई आपके घर परिवार के सामने आकर रोने लगता है, तब आपका परिवार भी उनके दुख में शामिल होकर मायूस हो जाते हैं और उनको हिम्मत देते हैं। लेकिन यही अगल बगल के पड़ोसियों में आपकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी का साथ तो देते हैं, लेकिन साथ देते वक्त भी वह सोच लेते हैं उनको नीचे गिरने की। दोस्तों, यही खास है आप में और आपके अगल बगल के पड़ोसियों में, जो आपके घर परिवार की खुशियों को वह सहन नहीं कर पाता है। आप अपने जीवन में भले ही काम रहे होते हैं, भले ही कुछ ज्यादा कमा रहे होते हैं, लेकिन वह यानी सोचता है कि वह इंसान मेहनत के साथ साथ अपना कर्म भी अच्छा करता है। दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, आप ऐसे लोगों से दूर हो जाए अभी के अभी। यह ना तो खुद आगे बढ़ेंगे और ना ही आपको कभी आगे बढ़ने देंगे। जो भी आपका जीवन है उसको बर्बाद करके मानेंगे। कुछ ऐसे लोगों के लक्षण आपको बताने वाले हैं जो आपको अभी कभी इनसे सावधान हो जाना है। और किसी भी दिन, मंगलवार हो या फिर सोमवार हो या फिर शनिवार हो, तीनों में से किसी एक दिन जाकर आपको मंदिर में यह उपाय को अपना लेना है। फिर देखना, कोई भी लोग आपको कुछ नहीं कारवार पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर जीवन में किसी भी इंसान का सुख है तो वह पहले जरूर दुख कटा होगा। अगर कोई इंसान आज अपने जीवन में खुशी खुशी अपना जीवन को बिता रहे हैं तो पिछले जीवन में जरूर दुखों का सामना किया होगा। इसलिए अगर किसी भी इंसान के जीवन में अच्छा समय है तो बुरा समय आता है। किसी भी के जीवन में अच्छा समय नहीं है तो जरूर एक न एक दिन उनके जीवन में अच्छा समय आता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में इस वक्त प्रसन्न हैं तो आपकी खुशियों को नजर लगाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति तैयार बैठे हैं। इसलिए आपके परिवार को रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मित्रों, सबसे पहले आपको जो बता दें, वीडियो में हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं वह उपाय को आपको अपने अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं। जब आप उपाय करेंगे, किसी को भी 9 के बारे में चर्चा करेंगे, नहीं किसी को उनके बारे में बताएंगे, उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लोगों का नजर आपके ऊपर हमेशा बना ही रहेगा। इसलिए लोगों से बचने का बहुत ही आसान तरीका है। कहता है कि सबकी मार सा लगे, लेकिन जब बात हमारे घर परिवार के ऊपर आएगा तो उसे वक्त हमारे जीवन में हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वक्त आपकी बात परिवार के ऊपर आने वाला है। जो बड़ी संकट, बड़ी भी पता आपके ऊपर मंडरा रहे हैं। अगल बगल के कुछ पड़ोसियों हैं जो आपको शांत करने के लिए सर्वप्रथम किसी भी दिन, मंगलवार हो या फिर शनिवार हो, दोनों में से एक दिन सर्वप्रथम सुबह उठने हैं। 5 बजकर नहा धोकर पीले वस्त्र पहनकर हनुमान जी का मंदिर जाना है। एक नारियल लेने हैं, उसको लाल कपड़े में बांध देना है। 1 मिनट का कपड़ा लेना, लाल कपड़ा दुकान में, उसके बाद बेलपत्र ले लेना है
बूंदी के लड्डू लेना है और हनुमान जी को कोला लेना है और सिंदूर में दूध मिलाकर सिंदूर को चंद लेना है। उसके बाद उसे कपड़े में भी लगा देना है और उसे नारियल में स्वास्तिक का चिन्ह बना लेना है। इस सिंदूर से हनुमान जी के मंदिर में वह नारियल को रख देना है बिना फोड़ ही, और बूंदी के लड्डू को हनुमान जी को भोग लगाने हैं। उसके बाद हनुमान जी की बाई पर का सिंदूर से अपने मस्तक में तिलक लगा लेना और वही बाएं पैर का सिंदूर को थोड़ा सा जो सिंदूर में आप दूध मिले थे उसमें मिक्स कर लेना और अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने आकर 2 स्वास्तिक का चिन्ह बना देने हैं। और चिन्ह बनाने के बाद घर में जहां पर भी आपका पूजा मंदिर हो या फिर हनुमान जी का फोटो हो, किसी भी देवी देवता का उसे जगह आपको बैठ जाने हैं। ध्यान रहे पूजा के दौरान कोई भी हालाल हाल ना हो। शांत होकर मन को शांत करके घर में ही 108 बार ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना है और अपने दुश्मन का नाम हनुमान जी को बोल देना है, या फिर अपने मन से ही आपको बोल दे रहे हैं बालाजी महाराज से कि हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ हो प्रभु, जो भी संकट आए आप हर लेना, क्योंकि संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान है और संकट को मिटाने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हैं। बालाजी महाराज आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा पर साइन रखेंगे। यह उपाय करके आप देखिए, आपके जीवन में जो भी टेंशन है, काम में मन नहीं लगता है, व्यापारियों को जीवन में हानि हो रहे हैं, बिजनेस में आपको लाभ नहीं हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में आपको सक्सेस पाना हो, तो सर्वप्रथम इस उपाय को जरूर अपना जीवन में करें। इसे आपके जीवन में नेगेटिव ऊर्जा आपसे दूर रहेंगे और आप जो कुछ भी करेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। 100% दावे के साथ कह रहा हूं। जी हां, और सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करना है, लोगों की बातों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ता है। जो लोग अपने जीवन में कुछ भी करते हैं उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनका फल देने वाला भगवान श्री शनिदेव महाराज बैठे हैं। कर्म का फल स्थान देव महाराज ही देते हैं। दोस्तों, हम अगर किसी के गलतियों को अगर पढ़कर उनके सामने बोल देते हैं तो उन्हें वह बुरा लग जाता है, इसलिए यह आदत को आप सुधार लीजिए। फिर आप अपने जीवन में कुछ भी करिए, आपको लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। दावे के साथ कहता हूं, आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। अपने आप पर अगर आपने भरोसा रख लिया तो आप जीवन की हर कठिनाई से लड़ जाएंगे और दूसरों की मदद करने से पहले अपनी सीमाओं के बारे में पहले यह तय कर लें। इससे आप किसी की मदद बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे। और आप में से जो यह सोच रहे हैं कि किसी भी चीज के चुनाव करने का यह सही समय है, वैसे ही सोच रहे हैं, अवसर आपके सामने आएंगे, आपको उन्हें लपकना होगा। और जब के मामले में आपके रुके हुए या स्थिर महसूस कर सकते हैं, कुछ चीजों में ठहराव सा रहेगा, आपको आगे बढ़ाने रास्ते तलाश में होंगे। लेकिन मित्रों, जब आप रास्तों को देखेंगे तो धीरे धीरे रास्ते खोलेंगे और इन रास्तों पर आपको कैसे चलना है यह भी आपको वक्त ही सिखाएगा। सफलताओं और आनंद से भरा भी रहेगा। मित्रों, आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा और कुछ अप्रत्याशित सुखद घटना भी हो सकती है। कुछ मामलों में आपको खुद का ध्यान रखना पड़ सकता है। मित्रों, अत्यधिक श्रम और तनाव वाले कामों से बचकर रहे। करियर के मामले में आप परिवर्तन की राह पर जाएंगे और आपके कार्य जो है वह पुरस्कृत होंगे। केवल अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर आपको ध्यान देना है, अग्रसर देना है। और जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े मित्र, तब आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है और कुछ नए अवसर और बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। आप अपने निर्धारित लक्ष्य समय में पूरे कर पाएंगे और किसी मित्र से रिश्ते में खटास आने की संभावना बन रही है। मित्रों, मामूली विवाद भी हो सकता है, तो जो सावधानी है वह पूरी तरह से बरते। कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें और कुछ प्रमुख उपलब्धियां मिल सकती हैं। काम पूरा होने से आप प्रशंसा पाएंगे। और मित्रों, ध्यान रखें कि बहुत खुशी का स्रोत भी बना पाएंगे और वही किसी बात को लेकर चिंताएं बनी रहेगी। मित्रों, उसका जल्द ही समाधान मिलेगा, लेकिन समाधान मिलने के बाद आपको रुकना नहीं है। अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है और काम में फोकस आपका जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसका उपयोग अपने काम करने में करें। इधर उधर की बातों में बिल्कुल ना करें। अपने व्यापार या व्यवसाय के बारे में गंभीरता से विचार करें और मन में किसी भी प्रकार के भय को न आने दें।
अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का भाई है तो भाई को मिटा दें, और आप जैसा चाहते हैं आपके जीवन में वैसे ही बदलाव जल्द ही आएंगे। लेकिन इन बदलावों में आपको अहंकार जो है वह बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलना लाभदायक हो सकता है। यदि जीवन में इसका स्थिति आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है तो निर्णय जो है वह आपके दिल से ना हो, ना कि दिमाग से, सामाजिक कृतियों को ध्यान में रखकर नहीं। मित्रों, आपको केवल अपने अंदर की आवाज सुनने हैं। यदि नौकरी से संबंधित कोई बदलाव चाहते हैं तो इस दिशा में कम अवश्य उठाएं और मन में दुविधा बनी रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, यह बार बार आपके दिमाग में आता रहेगा जो आपको परेशान कर सकता है। तो मित्रों, किसी और की बातों को इतना महत्व न दे कि आप अपने मन की शांति भंग कर लें। यदि कोई परेशानी है तो उसे किसी के साथ शेयर करें और अपने मन में ही रखेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। कोई परेशानी है तो आप किसी अपने के साथ शेयर करें। अगर आप अपने मन में रखेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि परेशानी और बढ़ती जाएगी। मित्रों, नंगे पैर घिस पर चले, इससे स्वास्थ्य लाभ तो होगा ही, साथ ही में मन में शांति और स्थिरता का भी भाव आएगा, और ब्लड स्टोन नमक क्रिस्टल से आपको लाभ होगा। मित्रों, कुछ उपाय और सुन लीजिए, बता रहे हैं आपको हम, ध्यान दें। मित्र, अपने आसपास की गतिविधियों में निष्क्रिय होने की बजाय अपने स्वयं के हितों को बढ़ावा दें। नए दोस्त बनाएं, लेकिन पुराने को भी बनाए रखें। ऐसा ना हो कि अगर आप नए दोस्त मिल रहे हैं तो पुराने मित्र को भूल जाए। दूसरे समय में आपने जो भी काम किए हैं अब उनका लाभ उठाने का समय आ गया है मित्रों, और उन कामों के परिणाम जो है वह धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देंगे। आज का दिन आपके लिए बाकी दोनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको किसी निर्णय को समय पर लेना होगा, नहीं तो समस्या सकती है। आपको किसी काम के पूरा होने के लिए आज अपने भाइयों से मदद मांगनी पड़ सकती है, जो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप अपने घर की सुख सुविधाओं के खरीदारी पर आप अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको किसी अजनबी की बातों में आने से बचना होगा, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकता है। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप किसी कार्य को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आप अपने बिजनेस की योजनाओं पर पूरा ध्यान बनाए रखें, नहीं तो उनके कारण आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपको किसी बड़े जोखिम को उठाने से बचना होगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आज के दिन आप अध्ययन, अध्यात्म के प्रति अग्रसर रहेंगे। व्यवसाय में आपको छुटपुट लाभ मिलने के योग्य बनते दिख रहे हैं, जिन पर आप अमल करें आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। संपत्ति संबंधित डील को लेकर आपको वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी गलती होने के कारण आपका प्रमोशन रुक सकता है। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपने यदि अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाया तो वह आपके लिए कोई समस्या खड़ी कर सकता है। आप किसी काम को पूरा करने के लिए परेशान रहेंगे और अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें साथ ही की पूरी हरकतों पर निगरानी रखनी होगी, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका कोई विरोधी आपके लिए कोई नई समस्या खड़ी कर सकता है। आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। उन्हें किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है।